कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 15 अगस्त को इंटरनेट सहूलत भी आसानी से चलेंगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी ने न्यूज़ 18 को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी के मौके पर इसका पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि श्रीनगर में यौम आज़ादी के मरकजी तकरीब के मकाम को जगह की कमी की वजह से SK स्टेडियम से बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद किया जाएगा। बिधूड़ी ने कल सुबह 6 बजे बॉटनिकल गार्डन से तिरंगा रैली में शिरकत के लोगों को दावत दी और साथ ही अगस्त को होने वाली मरकजी तकरीब में शिरकत की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत के लिए पासेस की जरूरत नहीं है, शिरकत की आम इजाजत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भर में यौम आज़ादी तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। कश्मीर स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में करते थे, इस बार हम जो है इसको बख्शी स्टेडियम में कर रहे हैं। और वहां करने का मेन रीजन यही है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे जो आते रहते हैं, कह रहे साहब हमें पास दे दीजिए, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उनका उत्साह देख के हमें भी लगा कि हमें इसको और बड़ी जगह पे करना चाहिए। पहले भी वहीं पे होता आया था शायद, तो इस बार आप देखिएगा कि बहुत उत्साह में लोग हैं। तो कोई पास या उसकी आवश्यकता नहीं है, आप भी फ्रीली आ सकते हैं वहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन और इंटरनेट ब्लॉकेड का क्या है? उस दिन जो है यहाँ पे हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो उस लिहाज से किस तरह के इंतजाम हैं? वो दिन गए भाई जब रिस्ट्रिक्शंस लगा करती थी। अब तो मेरे कश्मीर की जनता ने और यहाँ की जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, सब ने काफी मेहनत करके इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि अब वो पार कर चुके हैं हम रिस्ट्रिक्शंस की स्टेजेस। सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के क्या अरेंजमेंट्स? देखिए, सिक्योरिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं। जो भी इंतजाम हमें करने चाहिए, जो रिक्विजिट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे बहुत क्रूशियल इवेंट होता है हमारे लिए, बहुत एक त्योहार की तरह हम इसे देखते हैं। तो सिक्योरिटी हमारी पूरी उसमें चाक चौबंद है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। श्रीनगर में यौम आज़ादी के मौके पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लाल चौक में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्निपर्स और सादा लिबास में फोर्सेस को तैनात किया गया है। फोर्स की गश्त भी बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त तकरीब के सिलसिले में सिक्योरिटी में इजाफा किया ताकि दहशतगर्दी की मुमकिना कार्रवाइयों को रोका जा सके। वाज़ेह है कि पाकिस्तान हमेशा अपने नापाक अज़ाइम और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से भारत में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करता रहता है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने किसी भी तरह के मुमकिना खतरे से निपटने के लिए सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। हुकूमत ने लोगों से सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ताउन करने और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला देने की अपील की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत करेंगे और कौमी परचम लहराएंगे। तो वहीं श्रीनगर में दुश्मनों के खतरों से निपटने के लिए मिग लड़ाका तैयारों को तैनात किया गया है। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर मिग स्क्वाड्रन की तैनाती से तक़वियत मिलेगी। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the A2 air refueling. We have also included the A2 ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is are the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which we are very much capable of taking enemy। कश्मीरी अवाम के कौमी जज्बात का